मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं। आज की बात जो कि एक बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है ऑनशोर एप्लीकेंट्स के लिए और उन एप्लीकेंट्स के लिए जिनको वीजा रिफ्यूजल के ऊपर अपील राइट दिया जाता है। तो आज की वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। द एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू ट्राइब्यूनल एंड अदर लेजिस्लेशन अमेंडमेंट बिल 2025 3 सितंबर 2025 को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ। अब इसके हवाले से मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा ये है क्या, और थोड़ा सा इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी करते हैं। अच्छा, ये है ये कि इसके अंदर जो ट्राइब्यूनल है जो कि AAT हुआ करता था, अब ART है, उसकी जो पावर्स हैं, ये डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, इनको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब इसके अंदर है क्या, इसके अंदर एक ये है कि चूँकि जो स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ हो रही हैं, उससे ट्राइब्यूनल का काफ़ी बोझ बढ़ गया। तो अब क्या होगा कि पहले आमतौर पे ये होता था कि आपका अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ तो वीज़ा रिफ्यूज़ल की सूरत में आप जब अपील में जा सकते हैं, अपील का राइट उसमें आता है आमतौर पे जो ऑनशोर अप्लाई हुए हो। तो उसमें जब अपील करने के बाद जब केस ने खुलना है तो उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं और उसके बाद हेयरिंग होती है। अब ये ओरल एविडेंस जो है, यानी जिसको हेयरिंग भी कहा जाता है, वो हुआ करती थी। अभी थोड़ा अर्सा रहेगी, लेकिन जैसे ही इम्प्लीमेंट होगा तो ये ख़त्म कर दी जाएगी। अब होगा क्या कि इसको यूँ समझिए, इसको कंपेयर करते हैं। आपने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट की, केस ऑफिसर के पास गया, तो केस ऑफिसर ने तो आज तक आपसे कभी कोई रिटन एविडेंस के अलावा आपसे कोई ओरल एविडेंस तो नहीं लिया। ट्राइब्यूनल भी मोर और लेस विद डिस्क्रिशनरी पावर्स, मोर ब्रॉडेड पावर, वो ऐसा ही करेगा। ट्राइब्यूनल क्या करेगा, ट्राइब्यूनल में जब वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, आपने सबमिट कर दी अपील, तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं एज आ जो फेयर जस्टिस है या सबके लिए लॉ एक जैसा है, उसको जो प्रोसेस ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत ये क्या करेंगे, ये आपसे मजीद इंफॉर्मेशन मांगेंगे। राइटिंग में आपने सारा केस रिप्रेजेंट करना है। अब कहने का मतलब ये कि अगर आप ओरल एविडेंस नहीं दे रहे तो आपके जो इमोशंस वाला पार्ट है वो रिप्रेजेंट हुआ करता था, वो तो उसमें से निकल गया। अब मुझे ये समझ नहीं आई कि इसको किस तरह ये देखा करेंगे। आप हार्डकोर फैक्ट्स की बुनियाद पे, लॉजिक की बुनियाद पे ही फैसला होगा। यानी कि केस रिफ्यूज़ हुआ, जब आप अपील में गए तो अपील में जाके ये होगा कि भाई आपने वहाँ पे भी राइटिंग में ही देना है। अब इसके बाद जो है ऑब्वियसली एक जुडिशल रिव्यू का राइट जो है वो शायद रहेगा। वो आमतौर पे हर वो मुल्क जहाँ पे इंग्लिश कॉमन लॉ है और जहाँ पे फेयर जस्टिस है वहाँ रहता है। तो अब होगा क्या, पॉसिबली और पोटेंशली अगर इस तरह यहाँ से रिफ्यूज़ हुए ट्राइब्यूनल के केसेस, तो हो सकता है जुडिशरी के ऊपर ज़्यादा जाएं। अब देखें क्या होता है आइंदा आने वाले दिनों में। तो इसमें है क्या कि स्टूडेंट वीज़ा का ओरल एविडेंस नहीं हुआ करेगा, राइटिंग में ही आपने अपने केस को प्रेजेंट करना है, लेकिन अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। उसके अलावा और जो रेगुलेशन अलाउ करती है कि और टेम्परेरी वीज़ाज हैं उनको भी विदाउट हेयरिंग ही फैसला कर दिया जाएगा। याद रखें, इसमें परमानेंट वीज़ाज और प्रोटेक्शन वीज़ाज ये शामिल नहीं है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन वीज़ा भी आमतौर पे परमानेंट वीज़ा होता है, लेकिन 790 जो वीज़ा है वो परमानेंट नहीं होता, तो उसको शायद ये इसमें शामिल नहीं कर रहे। तो जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं वो ये हैं कि भाई स्टूडेंट वीज़ा का ओरल एविडेंस नहीं होगा और बहुत सारे टेम्परेरी वीज़ा जिनको रेगुलेशन अलाउ करता है उनकी हेयरिंग नहीं हुआ करेगी। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो परमानेंट वीज़ाज और प्रोटेक्शन वीज़ाज जो हैं उनकी हेयरिंग भाई हुआ करेगी, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब हो क्या रहा है कि वीज़ा रिफ्यूज़ हुए, ट्राइब्यूनल में चले गए। अब ट्राइब्यूनल के पास इतना टाइम नहीं है और जो केसेस हैं उनका लोड बहुत ज़्यादा है। जब यहाँ से केसेस निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या जुडिशरी के ऊपर जो है बोझ बढ़ेगा, जुडिशरी की कॉस्ट बढ़ेगी, क्या जो एप्लीकेंट है उसकी कॉस्ट बढ़ेगी? अब आइंदा आने वाले दिनों में इसका पता चलेगा। लेकिन आपके लिए मशवरा ये है कि भाई अगर खुदा न खास्ता या अनफॉर्चुनेटली आपका वीज़ा हो गया रिफ्यूज़, अपील में चले गए, तो भाई अपील डालने के बाद अपने केस को फिर से भी बिल्डअप कर सकते हैं और बड़े तगड़े तरीके से आप अगर राइटिंग में कन्विंस कर लें। और बड़ा आमतौर पे ऐसा होता है, हमने बहुत सारे ऐसे केसेस कर रखे हैं जिसमें कभी हेयरिंग की बात आई नहीं, राइटिंग के ऊपर ही और रिटन सबमिशन के ऊपर ही कन्विंस कर लिया गया और अपने हक में फैसला ले लिया गया। तो बड़े तगड़े तरीके से राइटिंग करके इसको देना होगा और कन्विंस किया जा सकता है। अगर आपका केस सही प्रेजेंट होता है, खुद करते हैं, कोई आपके बिहाफ पे करता है, तो फैसला आपकी फेवर में आ सकता है।
ये भी एक इसके अंदर एक पॉजिटिव पहलू है, इसको यूं भी देखा जा सकता है। आपका सवाल है, कमेंट है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें।